नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिंगल सीट पार्टी जेडीयू विड्रॉ इट्स सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी लेड मणिपुर गवर्नमेंट। अर्थात मणिपुर में जो भाजपा की सरकार थी, राज्य सरकार, उससे जो जनता दल यूनाइटेड का जो एक मेंबर सपोर्ट दे रहा था वहां की जो विधानसभा में, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो ये मणिपुर से जुड़ी हुई घटना है और ये भी वहां पर जो अशांति है, जो वहां पर घटनाएं घट रही हैं, जो वायलेंस हो रहा है, उन सबसे जुड़ा हुआ ही ये प्रकरण है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो के डिटेल में जाऊं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मणिपुर और उसके आपके आसपास देश दुनिया की जितनी भी खबरें हैं वो समय से आपके पास छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहे। मेरा काम इसमें केवल न्यूज देना नहीं होता है, एक न्यूज एंकर ना होकर के मैं पूरी खबर का विश्लेषण भी करता हूं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। सूचना ये आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड, जिसका कि मणिपुर विधानसभा में केवल एक जो है मेंबर था, एक सदस्य था, उसने जो वहां के एन बीरेन सिंह की सरकार है भाजपा की मणिपुर में, उससे अपना समर्थन वापस ले लिया है। और जिसने समर्थन वापस लिया है उस सदस्य का नाम है के बीरेन सिंह। कहने का तात्पर्य है कि के बीरेन सिंह ने एन बीरेन सिंह से समर्थन वापस ले लिया है। ये मणिपुर विधानसभा में जेडीयू के अकेले सदस्य थे और इन्होंने सरकार का समर्थन वापस लिया है। अर्थात के बीरेन सिंह विड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम एन बीरेन सिंह। जेडीयू स्पोक्स पर्सन जो राजीव रंजन प्रसाद हैं, जो केंद्रीय स्तर पर जो उसके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, पार्टी ने समर्थन वहां पर वापस लिया है, लेकिन जो ये के बीरेन सिंह हैं, उन्होंने जो केंद्रीय जो नेतृत्व है, अर्थात जो नीतीश कुमार जी हैं, उनसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली है, इसलिए उनको जो राज्य अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। के बीरेन सिंह न वहां पर विधानसभा में सदस्य थे, बल्कि वो राज्य के अध्यक्ष भी थे पार्टी के। तो उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से तुरंत हटा दिया गया है, उन पर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि इन्होंने जो भी एक्शन लिया है, अर्थात जो समर्थन वापस लिया है, उसमें उन्होंने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको जो है अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है और ये उनका जो काम है ये मनमाना है। कहने की जरूरत इसलिए है कि वर्तमान में नीतीश कुमार जी और भाजपा के साथ हैं, एनडीए में हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी अगर वहां पर जो है समर्थन वापस लेती है तो एक बहुत बुरा मैसेज जाएगा और तुरंत विपक्षी पार्टियां चिल्लाने लगेंगी, देखिए देखिए नीतीश कुमार जो है एनडीए से निकलकर इंडी गठबंधन में आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये एक्शन लेना बहुत जरूरी था। वैसे ये समर्थन वापस लिया गया है, इससे वहां की बीजेपी जो सरकार को कोई खतरा नहीं है। खतरा इसलिए नहीं है कि उनके जो वहां की विधानसभा है मणिपुर, वहां पर जो संख्या है टोटल, वो 60 की सदस्यों की संख्या है और इस समय भाजपा के अपने 37 स्वयं के जो एमएलए है वो हाउस में, विधानसभा में मौजूद हैं। तो इस प्रकार बहुमत से काफी ज्यादा इनके अपने स्वयं के जो है एमएलए हैं। इसमें हालांकि एक इसमें अभी वो है पॉइंट कि 37 में से 7 जो हैं वो कुकी जो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और जब से मई 2023 से ये जो इथनिक वायलेंस शुरू हुआ था और कुकी समुदाय के लोगों ने वहां की जो भाजपा का नेतृत्व है बीरेन सिंह, जो स्वयं मैती समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो कुकी लोगों के खिलाफ हैं और मैती लोगों का अंदर ही अंदर समर्थन कर रहे हैं। तो उसके बाद से जो 7 विधानसभा सदस्य हैं जो कुकी समुदाय से आते हैं और बीजेपी पार्टी से चुन करके आए हैं, उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया था। अब अगर ये 7 सदस्य टूट जाते हैं और इस्तीफा दे देते हैं तो भाजपा के पास केवल 30 सदस्य ही रह जाएंगे, जो कि बहुमत से 1 सीट कम हो जाएगी। इसके अलावा भाजपा के पास 5 विधानसभा सदस्यों का समर्थन और है, वो है नागा पीपुल्स फ्रंट, ये एक और पार्टी है। तो इनके पास, भाजपा के पास इस समय 37, पहले 38 थे, 38 में से 1 कम हो गया, बचे 37 में से 7 जो कुकी समुदाय के सदस्य हैं वो अगर छोड़ दें तो बचेंगे 30
और 30 में से जो 5 नागा सदस्य हैं वो निकल जाएं तो इनके पास 25 लोग बचेंगे और 60 विधानसभा सीटों वाली जो असेंबली है उसमें से 25 लोग ही बीजेपी के बचेंगे। तो इस प्रकार जो है उनकी जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाएगी। जो वहां के अजय कुमार भल्ला, जो कि वहां के राज्यपाल अभी नए बनाए गए हैं, इन्होंने बताया है कि जो के बीरेन्द्र सिंह हैं, अर्थात जिन्होंने अभी समर्थन वापस लिया है, अब वो सरकार के हिस्सा नहीं रह गए हैं और अब उनको जो है विपक्ष का विधानसभा सदस्य समझा जाए। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी 25 सीट वाला मामला बताया कि 25 सीट हैं भाजपा की हो सकती हैं अगर जो कुकी समुदाय के लोग और नागा समुदाय के लोग समर्थन वापस ले सकते हैं। इसके अलावा जो जेडीयू पार्टी है उसने जब चुनाव लड़ा था तो वो 6 सीटें उसकी जीत करके आई थी और 5 लोगों ने पार्टी तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। और जो कि वास्तव में कुछ लोग मानेंगे कि ये ठीक किया उन्होंने, कर सकते हैं। दूसरे राजनीतिक दलों का मानना है कि नहीं, ये पार्टी में तोड़फोड़ की गई है। तो ये मेरा कहना है कि अभी वर्तमान में पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ और कुकी समुदाय के सदस्य पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं तो, और जैसा कि नागा जो कम्युनिटी है उसका भी असम राइफल के साथ टकराव चल रहा है, अगर उन्होंने भी इस्तीफा दिया तो मणिपुर में सरकार गिर सकती है भाजपा की आने वाले समय में और उनके लिए मुसीबत आ सकती है। जो इसके पहले जो वहां पर एक पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, उसके जो 6 एमएलए थे उन्होंने भी समर्थन वापस लिया था भाजपा की सरकार से। अर्थात भाजपा के जो अच्छे दिन चल रहे थे, अच्छे दिन आने वाले क्या थे, अच्छे दिन चल रहे थे, उनमें कुछ कमी आ गई है। पहले एनपीपी के लोगों ने समर्थन वापस लिया है, फिर जेडीयू के लोगों ने समर्थन वापस लिया है। कुकी समुदाय के जो भाजपा के अपने विधानसभा सदस्य हैं वो पहले ही नाराज चल रहे हैं और अगर इसमें नागा जो पीपुल्स फ्रंट है वो भी नाराज हो गया तो आप समझिए मणिपुर की सरकार कभी भी गिर सकती है। तो चलिए मित्रों, मणिपुर का यह घटनाक्रम था और मैं मणिपुर के घटनाक्रम पर विशेष रूप से निगाह बनाए रखता हूं। मैंने इसको बहुत अध्ययन किया है लगातार। तो चलिए मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।